हेलो एवरीवन। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अकाउंट्स के पहले चैप्टर पर, जिसका नाम है लेखांकन एक परिचय। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अकाउंटिंग क्या है। तो हमने पहले भी कहा है कि अकाउंट को हम लोग ये इस रूप में कह सकते हैं कि ये एक व्यवसाय की भाषा है। जैसे मान लीजिए छोटे स्तर पर अगर काम होता है तो बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब आप काम पढ़ाते हैं और ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं आपके, तो हर ट्रांजैक्शन को आप याद नहीं रख सकते। तो उसी समय से इन ट्रांजैक्शंस को, इन लेन देनों को लिखने की प्रथा विकसित हुई, जो आगे चलकर लेखांकन के रूप में प्रभावी हुई। और आप देखें कि लेखांकन जो है वह कोई नई बात नहीं है या नया कोई कंसेप्ट नहीं है। सदियों से लेखांकन किया जाता रहा है और अलग अलग संगठन अपने सभी लेन देन, चाहे वो ई कॉमर्स की कंपनी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, हर एक जगह पे लेखांकन का महत्व रहा है। चाणक्य के समय में भी एक जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र चाणक्य की देन रही है। और उसमें जो आर्थिक क्रियाकलापों या आर्थिक गतिविधियों के संबंध में जो व्याख्याएं की गई हैं वो आज के समय में भी सार्थक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अकाउंटिंग है वो हमारे डे टू डे नीड में आ गया है। और किसी भी व्यवसाय में, यानी जहाँ कहीं भी गतिविधियाँ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे अकाउंटिंग का महत्व है। अब जैसे हमने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है आर्थिक गतिविधि और दूसरे हैं गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत जो है ऐसे कोई भी क्रियाकलाप जो आप मनी में मेज़र कर सकते हैं और जिसका कोई ना कोई आर्थिक रूप से महत्व होता है, वो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। और जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप गैर आर्थिक कहिए या सामाजिक कहिए या अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां कहिए। तो हम लोग जो बातचीत करेंगे उसमें मूल रूप से हमारा आर्थिक गतिविधि पर डिस्कशन केंद्रित होगा। तो आर्थिक गतिविधि जब होती है तो फिर इन गतिविधियों को मनी में मेज़र किया जाता है और मनी में मेज़र करने के पश्चात इन चीज़ों को आपको लेन देन को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। उसको कहीं ना कहीं आपको सहेज के रखना पड़ेगा ताकि आप जब भी उसकी आवश्यकता पड़े आप उसको जो है फिर से इंफॉर्मेशन के रूप में जनरेट कर सकें। तो आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इस टॉपिक में जो लेखांकन एक परिचय है, इसमें जो मूल रूप से जो उद्देश्य है वो क्या है कि लेखांकन का अर्थ एवं आवश्यकता को आप बता सकें, इस चैप्टर को पढ़ के समझेंगे। दूसरा है लेखांकन की सूचना के स्रोत के रूप में चर्चा कर सकेंगे। लेखांकन सूचना के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं की पहचान कर सकेंगे। लेखांकन के उद्देश्य को समझा सकेंगे। लेखांकन की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है लेखांकन का अर्थ एवं आवश्यकता को बता सकेंगे। अब अभी तक के डिस्कशन में आपने समझा होगा कि क्यों हमें लेखांकन की आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसको आप अगर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो फिर आप हर चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को लेखांकन के रूप में, आपको लेखांकन से भी पहले समझिए कि इसको एक रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। अब रिकॉर्ड करने में भी क्या है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी आपने दर्ज किए हैं लेन देन, वो इस प्रकार से हों जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकें, उसमें एक तालमेल हो कि वो एक इसमें आप समझ सकते हैं कि एक साइंस भी होना चाहिए।
साइंस का मतलब हुआ कि आप ऐसी चीज़ों पर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं जो क्रमबद्ध है और यूनिवर्सल है। यानी आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं अगर वो हर जगह समान रूप से लागू नहीं होता है तो फिर उसका महत्व नहीं है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल भी होना चाहिए। तो जो लेखांकन की आवश्यकता क्यों है, तो मूल रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको अगर सही रूप से रिकॉर्ड ना किया जाए तो सही इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा पॉइंट है लेखांकन की सूचना के स्रोत के रूप में चर्चा। अब सवाल है कहाँ से सूचना आएगा, तो सूचना का सबसे पहला स्रोत है आर्थिक गतिविधि। जब आर्थिक गतिविधि होगी तो कोई लेन देन होगा, यानी कोई सामान या तो खरीदा जाएगा या बिक्री किया जाएगा, या कोई पेमेंट होगा जो वापस आ नहीं सकता है यानी खर्च होगा। तो ये गतिविधियां ही उसकी मूल स्रोत है। जब तक आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी तब तक जो है उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब ना तो बुक कीपिंग होगा ना ही अकाउंटिंग होगा। तीसरा पॉइंट है लेखांकन सूचना के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को पहचान कर सकें। अब जैसे मान लीजिए आपने जो भी अकाउंटिंग की है अगर उसको कोई यूज करने वाला ना हो, उसका कोई इस्तेमाल ना हो, तो फिर उन सूचनाओं का क्या मतलब। तो अब जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन, जो उस संस्था का, जो उस संगठन का प्राथमिक व्यक्ति है जिसने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, जैसे दुकानदार, जैसे मैनेजर, जैसे ट्रस्टीज। तो ये सब जो है वो इंटरनल है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी। सेल टैक्स तो अब नहीं है, अब जीएसटी डिपार्टमेंट को ही हम लोग लेंगे, या अन्य कोई भी संस्था है जैसे ईडी है। तो ये संस्थाएं भी आपकी सूचनाओं को देखेंगी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि सूचना जो है वो उसके उपयोगकर्ता कौन कौन है, तो बाहरी भी हैं और आंतरिक भी हैं। तो लेखांकन का जो मूल रूप से अर्थ के बारे में अगर बात करें तो वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि वैसी लेन देन या घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति की होंगी वो, और जिनका मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया जा सके, लिखा जा सके, जिनको वर्गीकृत किया जा सके, यानी कि उसको क्लासिफाई किया जा सके अलग अलग लेन देनों को अलग अलग उनकी प्रकृति के हिसाब से, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से। यानी जो अकाउंटिंग को जो कहा गया मूल रूप से कितनी बातें हैं उसमें पहली बात क्या है, लेन देनों या घटनाओं। दूसरी बात है आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं या पूर्ण रूप से वित्तीय प्रकृति, यानी कहीं ना कहीं वित्तीय प्रकृति उसकी होनी आवश्यक है। तीसरी बात क्या निकली, मुद्रा के रूप में इसको मेजर किया जा सके। चौथी बात क्या है, इसको वर्गीकृत किया जा सके। पांचवी बात क्या है, संक्षेप में उसका डिस्क्रिप्शन आ सके और उसका विश्लेषण आप कर सके। तो ये मूल रूप से बातें इतनी ही हैं। अब इसे अलग अलग रूप में अलग अलग परिभाषाओं में बताया गया। जैसे एक परिभाषा जो है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा कहा गया, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो कुल मिला के बातें वही हैं। लेखांकन सूचनाओं को पहचानना यानी आर्थिक गतिविधि है, आप पहचानिए कि हाँ जब आर्थिक गतिविधि होगी तभी तो आपको अकाउंटिंग की आवश्यकता होगी। दूसरा है उसको मापने, यानी आप मनी में मेजर करेंगे, मनी में उसको मापेंगे। तीसरा है संप्रेषित करना, आप उसको किस तरह से बताएंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या। हमने पहले भी कहा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, या व्यवसाय की भाषा। व्यवसाय क्या है, वो तो निर्जीव चीज़ है। अब उस व्यवसाय ने क्या
लेन देन किए हैं, क्या लाभ कमाया, क्या